हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास फैमिली। सो फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री और इसी के लिए मैं आज रेडी हुई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन लोगों ने वट सावित्री का व्रत किया है उन लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। तो मैं आज ब्लॉग वहाँ का बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरी पूजा की थाली है, जहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ वहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो बस मेरी पूजा की थाली रेडी है, अब बस हम निकल रहे हैं। आज इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, बारिश में जाना पड़ रहा है। आगे आगे ये जा रहे हैं, पीछे पीछे में। मैं आ गई हूँ, इसी मंदिर में मुझे पूजा करनी है। यहाँ पर मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और मैं बरगद के पेड़ पर ये धोबी और धोवन बनाया जाता है। ये हल्दी से बनाया जाता है। तो मैं हल्दी लेकर गई थी, बस उसको मैं पानी डाल के उसका एक पेस्ट बनाकर मैं उसे इस तरीके से शेप देना है हमें, हाथ और पैर और सर का। तो उस तरीके से ये पहले मैंने धोबन बनाया है और अब जो मैं बना रही हूँ ये धोबी बन रहे हैं। तो ये धोबी धोबन पहले बनाकर फिर ही हम आगे का पूजा स्टार्ट करते हैं। सो मेरा अब धोबन तो बन चुका है और धोबी अभी बन रहे हैं। और ये मंदिर है हमारे घर के जस्ट बगल में, एक भोले बाबा जी का मंदिर है, उसी में ये बरगद का पेड़ है। अच्छी मंदिर है, छोटी है पर अच्छी सी है। अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाकर। मैं अभी दूसरी बार आई थी, मैं एक बार महाशिवरात्रि में गई थी और आज मैं सेकेंड टाइम इस मंदिर में गई हूँ। ये विट्ठल भगवान जी हैं और मंदिर अच्छा है, तो मैं सोची चलो घर के बगल में है तो यहीं पे जाके पूजा कर लूँगी। तो ये धोबी धोबन मेरे बन गए हैं और अब मैं इनका मतलब ये धोबी जी जो हैं इनका हाथ बनाकर रेडी कर दी और अब इनको एक कपड़ा पहनाना है। गाइज़, आप लोग की तरफ भी ऐसे ही होता है क्या? एक्चुअली सबके यहाँ पे अलग अलग होता है ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मतलब इन हर जगह का अलग अलग होता है ना पूजा करने का जो भी। तो मैं यहाँ पर ये बनाकर अभी देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पे 5 ऐसे आटे की गोल गोल लोई बनती हैं। उसमें गांव में सीख होता है, उसमें करना होता है, पर यहाँ मुझे मिला नहीं था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके ये अगरबत्ती का वो लगाकर उसी में कर रही थी। तो यहाँ पर वो सीख कोच के मतलब उसमें डालकर गोल जो बना हुआ है उसमें ना आटे का चिड़िया बनाकर डाली जाती है। तो सब मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। मैंने एक्चुअली ये सारा व्रत अभी देखा ही नहीं है, इसी के लिए मैंने बहुत लेट भी उठाया। इसे शादी के तुरंत बाद उठाया जाता है, पर मैं गांव में मेरा एक बार भी ये व्रत पड़ा ही नहीं कि मैं किसी का देख सकूं और फिर मैं उसे कर सकूं। तो मुझे जो समझा मैं वही फ़ोन पे पूछकर अपने घर वालों से उस तरीके से कर ली। अब पता नहीं इसमें मैंने क्या करेक्ट किया है और क्या गलती हुई है वो तो मुझे नहीं पता, पर जो समझा मैंने उसे कर लिया है। यहाँ पर मैं फेरी दे रही हूँ, इसे 5 बार फेरी देना होता है, तो 5 बार फेरी दे दिया है मैंने। यहाँ मेरा फेरी देकर हो गया है। अब जो मेरा कच्चा धागा है ना, उसी धागे से मुझे इसे पीला करके, सफ़ेद धागा नहीं होना चाहिए, तो इसे पीला कर रही थी मैं। और अब इसका एक माला बनाकर कच्चे धागे का, जो धोबन होती हैं उन्हें चढ़ाना है, तो मैं उन्हें पहना दूँगी। एक्चुअली मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा हस्बैंड को पता है तो उन्हीं से पूछ के कर रही थी। वो उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कैसे कैसे किया जाता है, तो थोड़ा वो बता रहे थे जो उन्हें पता था। तो बस मैं उन्हीं से पूछ के कर रही थी और थोड़ा मुझे घर पे लोगों ने बता दिया था, तो उस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये कच्चे धागे की माला इनको पहनाई दी जाती है और उसके बाद उसी कच्चे धागे से एक माला रेडी करके मुझे भी पहनना होता है। और तो एक इनको पहनाऊँगी और एक मैं पहनूँगी। अब पता नहीं यही वाला मुझे भी पहनना था कि क्या, वो मुझे समझा नहीं, इसी के लिए मैंने एक उनको पहनाया और एक मैंने अपने लिए अलग से बनाकर पहना है। तो यहाँ पर मैं अपने माला पहन ले रही हूँ। माला पहनने के बाद मेरी जो आगे की पूजा है उसे फटाफट मैं कंप्लीट करूँगी, पूरा करूँगी, क्योंकि बारिश का टाइम था। इतना तो लक अच्छा था कि पूजा करने के टाइम में बारिश रुकी हुई थी, नहीं तो इतनी मतलब बारिश हो रही थी ना उस दिन। अब ये जो चना होता है ना, हमारे यहाँ चना एक दिन पहले भिगो के रखा जाता है और वही भीगा हुआ चना ही प्रसाद में पूरे वैसे तो चढ़ाया जाता है सब जगह पर,
और मुझे ठीक से नहीं समझा था, इसी के लिए मैं बैठ के ही चढ़ा दी। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसे गोल गोल घूम के चना चढ़ाना था, पर मुझे नहीं पता था, तो मैंने बैठे बैठे ही चना चढ़ा दिया। और अब यहाँ पे कहा जाता है अगियारी करना, मीन्स कि हमारा जो पूजा का लास्ट स्टेप है यही है। तो अब मैं यही, माचिस भी इतनी भीग चुकी थी, माचिस भी नहीं जल रहा था, फिर मैं बोली लाओ दिए से ही माचिस को जलाकर और अगियारी कर लेती। रहने दो पड़ा। यहाँ पर मैंने अगियारी कर लिया है। अब अगियारी होने के बाद इसमें थोड़ा सा मीठा डाला जाता है, तो मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। ठीक से नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए बीच बीच में हस्बैंड से पूछ भी रही थी, उनको थोड़ा बहुत पता था, वो बता रहे थे मुझे। और अब अगियारी होने के बाद मैं यहाँ पर दूध से फेरी कर रही थी, मीन्स कि 2 राउंड में दूध चढ़ाकर उसके बाद फिर एक सादा पानी से वो कर रही थी, चढ़ा रही थी। और पानी चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर बेना से, अभी मेरा वो वाला बाकी है, बेना वगैरह हौंकना है, ये सारा हो जाएगा तब जाकर मेरा पूजा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, अगियारी कर लिया, बाकी का जो भी पूजा था सारा कर लिया है। और अब यहाँ पर मुझे याद आ गया कि अरे मैंने तो माला बच्चों के लिए बनाया ही नहीं। और मुझे दीदी ने मेरी कहा था कि अगर चाहो तो बच्चों के लिए भी बना कर रख सकती हो, तो इसी के लिए मैं सोची कि लाओ मेरे बच्चों के लिए भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आरोही और कुंज के लिए भी मैंने 2 माला बनाकर रेडी कर लिया। और घर पर लाकर वो लोग को मैं लेकर तो नहीं आई थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो वो लोग सोए हुए थे, तो मैं उन लोगों के लिए घर पर ही लेके गई थी माला बनाकर। तो आरो और कुंज के लिए भी माला बनाकर, शायद ये नहीं होता है बट मेरा मन कर रहा था कि नहीं मैं बच्चों को भी पहना दूँ, तो इसी के लिए मैंने उन लोगों के लिए भी बना दिया है। मैंने यहाँ पर उन दोनों का भी माला बना लिया है। और अब ये बेना का जो होता है ना, बेना से हौका जाता है, पहले तो कहा जाता है कि जगाया जाता है ताली बजा के, तो यहाँ मैं ताली बजा के जगा रही हूँ। उसके बाद उनके जो आँखों में मैंने काजल लगाया था शुरू में, तो वो काजल मुझे अपनी भी आँखों में लगानी होती है, जो धोबन को लगी हुई थी काजल। उसके बाद उनकी बलाई ली जाती है और उन्हें बेने से हौका जाता है, हवा दिया जाता है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस व्रत का, कि बेना से हवा देना। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब मैं पैर पड़ लूँगी और यहाँ पर मेरा पूजा पूरा हुआ। अब जो भी मेरा सामान है, मैं सब सामान अपना जो ले जाना है घर वापस वो सब, और जो वहाँ रखना है वो सब करके मेरा पूजा कंप्लीट कर लूँगी। ये 2.5 मन चना इसमें का खाते हैं कि इसमें का? मुझको क्या पता यार, क्या पूछी डन। भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे। तो साथ में ये भी आए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। आज इनका भी महादेव का व्रत है, सोमवार का व्रत रखा है इन्होंने, ये सोमवार का व्रत रहते हैं। सो ये पूजा कर रहे हैं। ये है बरगद का पेड़। मेरा पूजा डन हो गया है। तो अब हम लोगों का पूजा करके हो गया है। बाहर का हमारा जो भी पूजा था वो हमने कर लिया है। अब हम अंदर मंदिर में आ चुके हैं। भोले बाबा जी के शिवलिंग के जस्ट सामने बरगद का पेड़ था, तो वहाँ पर मैंने पूजा किया। फिर मैंने भोले बाबा जी की पूजा की, और अब ये कर रहे थे तब तक मैं बोली कि मैं बाहर जो भी बगल में मंदिर है सबकी पूजा कर लेती हूँ। तो ये खंडोबा हैं, गणेश जी हैं और माता जी का फ़ोटो है। काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर, और मॉर्निंग का टाइम था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं घर पर जो आगे का इसका पूजा का है मैं आगे दिखाती हूँ कि घर पर आके क्या क्या करना होता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिए हैं जो आज मुझे छूना है। छूना मीन्स कि मुझे इसे सब छू कर पंडित को दान करना है। तो यहाँ पर बेना है,
क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उठा रही हूँ तो 5 जो भी मैं चीज़ें ले रही हूँ 5 की क्वांटिटी में लेना है। जैसे 5 नेल पेंट, 5 सिंदूर, 5 बिंदी की डिब्बी, ये सब, और 5-5 फल। सो मैं अब पूरा सेट करती हूँ ताकि मैं इसे छू सकूँ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे मैं सब सामान एक एक जगह पे अलग अलग करके रख रही हूँ। कुंजू सोकर उठा है और कुंजू नाराज़ है, गुस्सा हो गया है क्योंकि मैं कुंज को नहीं ले गई थी मंदिर, इसीलिए कुंज गुस्सा हो गया। मैंने बेना लगा लिया है, अब मैं इस पे सब सामान रखने जा रही हूँ। कुंजू आज अपना फेस नहीं दिखाएगा। अच्छा कुंजू कैमरा बंद हो गया, दिखा दो कैमरा बंद। जो भी चीज़ें लिया है ना वो 5 की क्वांटिटी में है, मैंने बता दिया है आप लोग को। तो जैसे कि 5 सिंदूर की डिब्बी है, 5 चूड़ी मतलब 5 सिंदूर है, बिंदी है, नेल पेंट है, तो 5 की क्वांटिटी में हमें करना था। मैंने एक्चुअली ये व्रत अभी देखा नहीं ये करते हुए किसी को, जो मैंने फ़ोन पर अपने बड़ों से पूछा है, मतलब जो जेठान है, मेरी सास है, सबसे पूछ के फ़ोन पे मैं कर रही हूँ। देखा हुआ रहता है तो और अच्छे से समझ में आता है, पर मैंने देखा नहीं है, खुद से ही पूछ कर फ़ोन पे जो समझ रहा है वो कर रही हूँ। सो पता नहीं इसमें कुछ गलती हो रहा है कि सही हो रहा है, मुझे वो नहीं पता है। वीडियो देखने के बाद घर वाले बताएंगे कि मैंने सही किया कि गलत किया। सो इसी तरीके से कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेना के ऊपर सारा जो भी मुझे छूने का सामान है सब सेट कर लिया है, और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ तो मुझे साड़ी भी छूना है, तो एक साड़ी मैंने रख लिया है। और यहाँ पर आटा है, सिंगार का 5 सामान है, और फल है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, और इसी के साथ थोड़ा सा मीठे में गुड़ भी लेना होता है तो गुड़ भी ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से। गाइस एक्चुअली ना सभी के यहाँ पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। गुंजू यहाँ पर गुस्सा ख़त्म कर चुका है ना गुंजू? गुस्सा क्यों थे बता दो। क्योंकि मम्मी मेरे को उठा के नहीं लेके गई। हाँ गुंज को भी जाना था, और पता है इतना बारिश हो रहा था सुबह को, इतनी बारिश हो रही मम्मी थी। ना ऑटो से गई थी और मेरे को भी नहीं लेके गई। अरे बाबा ऑटो से नहीं गई थी, वीडियो में रिकॉर्ड है, बाद में वीडियो देखना, वो तो मैं आपको ऐसे ही बोली थी। इतनी बारिश हो रही थी, अभी को जाके तो दिन दिख रहा है, नहीं तो पूरा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा बारिश था। वीडियो में देखूंगा गाइस। हाँ अब जब ब्लॉग बनेगा तब कुंज भी आप लोग के साथ ब्लॉग देखेगा, ठीक है। तो मैंने सामान सब लगा लिए हैं, अब मैं सारा सामान जो है छू के और उसके बाद हस्बैंड जी को बेना डोला के पानी पीऊँगी। एक्चुअली इसमें फ़ास्ट रहा जाता है, मीठा सब कुछ खा सकते हैं, नमक नहीं खाना है, और फास्ट है सब कुछ, मीन्स कि अनाज भी नहीं खा सकते हैं, और फास्ट रहना है बस। इसमें अच्छा ये है कि आप खाओ पियो और फास्ट रहो, मीन्स कि साबूदाने की खीर बना लो और भी कुछ ऐसे बनाकर हम खा सकते हैं, और शाम के टाइम में एक अनाज खा सकते हैं। तो मैं आज शाम को खाने वाली हूँ। कुंजू क्या खाने वाली हूँ? आमरस पूरी। हाँ मैं सोच रही हूँ कि आमरस बनाऊँगी तो कुंज का भी काम हो जाएगा, कुंज का फेवरेट है, तो मैं आज खाऊँगी आमरस पूरी, और शाम को, लेकिन रात में बनेगा, पूरा दिन फास्ट रहेगा। और गाइस देखो मैं फिर से रावण बन गया। मम्मा ने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। हाँ तो फिर मैं पिला दूँगी ताऊ। नहीं अभी पहले पापा का बेना से हवा दे दिया जाए, उसके बाद पानी पियेंगे। तो गाइस आप लोग की तरफ भी ऐसे होता है क्या? प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। में बताइएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम रह रही हूँ शादी के इतने साल के बाद, आज मैं फ़र्स्ट टाइम उठाई हूँ, और क्योंकि हर बार कभी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहते थे, कभी मान पड़ जाता था, कभी डेट नहीं अच्छा होता था, तो इस बार सब कुछ अच्छा था, तो मैंने बोला कि चलो उठा लिया और जाए। कमेंट्स में बताना कि आपके ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। भूले। हाँ तो फिर अभी चलिए वीडियो और को मेरे पापा की वीडियो को भी करना, राम त्रिपाठी 88 लाइक। हाँ इसके पापा का भी चैनल है, तो उसको भी जाके आप लाइक जो कीजिएगा। लोग न्यू हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, जो लोग पुराने हैं वो लोग के लिए नहीं। अच्छा ठीक है चलेगा। तो फिर आप लोग उनके भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे भी चैनल को। यहाँ पर सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, अब बस मुझे इसे छूना है। तो पहले मैं इनको इससे बेना।
पूजा हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ चाय पानी करने, है ना गुंजू? तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ और आज का पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप आज का मेरा ये जो ब्लॉग है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।